एक लड़का लड़के की माँ मर गया। गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, माँ मर गई। तो बोला कि मेरी माँ मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी माँ नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया। एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो? बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोले डॉक्टर कैसे बनोगे? बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे एक रहेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया। 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया। इंजेक्शन देने के लिए एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास। बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो। सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि अच्छा ठीक है। ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया। एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत है वो चीज थी वो अंदर चला गया। वो अंदर चली गई तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया। ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवार रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, एक पत्थर रखो दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा। बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था। डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम? कुछ सोच रहे, कुछ बोलने रहे हो? बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है? तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद है डॉक्टर। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवा की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा, दूसरे बस्ती चला गया। बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जा देगा। तो बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। 2 पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा? आप दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जा 2 पत्थर ले। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया। बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो, इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ। बोला बोला बेटो, एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ को रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। 1 पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी माँ मर गई। बोला मर गई? ये मेरा पहला केस है। एक आदमी का 4 बेटा। कितने बेटा था? 4 बेटा है, किसी को नहीं पढ़ाया, सिर्फ दौलत इकट्ठा किया, दौलत जमा किया।
वो वक्त भी आ गया, मौत का वक्त सामने है, मौत सामने खड़ी है। ज़ारो कतार रोने लगा, चारों बेटे जमा हो गए, बीवी आ गई, रिश्तेदार लोग आ गए। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि बेटा हम दुनिया में रहकर कब्र की तैयारी नहीं कर सके, कब्र हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर सके, जन्नत में जाने की तैयारी नहीं कर सके। बेटा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब मेरी मौत हो जाएगी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेटा लेकिन सुनो, मेरी एक वसीयत है, जब मैं मर जाऊँ बेटा, मैं जब मर जाऊँ ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा देना, मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग तैयार हैं, एक वसीयत क्या, अगर आपकी 10 वसीयत भी होगी हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा हम बोल रहे हैं, आप लोग समझ में आ रही है? एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटों ने वादा कर लिया, बाप का मरना था, मर गया, बाप चला गया। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। जाने वाला चला गया, रिश्तेदार लोग आए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अब चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि बाप की वसीयत थी किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना। तो उस जमाने में कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का लोग कुरान पढ़ने जानता था। तो 3 भाइयों ने कहा कि कहाँ जब हाफिज ढूंढे ले, अब्बा मर ले गेले, अब्बा जाने उसका अमल जाने कब्र जाने, हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। उसका छोटा बेटा बोला कि नहीं, चाहे जो हो जाए, वो हाफिज जहाँ मिलेगा, मधेपुरा मिलेगा, सुपौल में मिले, हम उसको लाएंगे। वो निकल पड़ा। एक बाबा से मुलाकात हो गई साहिल से। ये नौजवान ने कहा बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नज़र में कोई हाफिज कुरान है, कुरान पढ़ने वाला कोई है? तो बाबा ने पूछा बेटा क्या बात है? बोले मेरे बाप की वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ा कर दुआ कर देना। तो बाबा ने पूछा बेटा तेरा घर कहाँ है? बोला अररिया। तो बाबा ने कहा कि अररिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिला जो मधेपुरा आए हो? तो नौजवान ने कहा कि बाबा अगर अररिया में मिल जाता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा अरे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब अररिया में कोई कुरान पढ़ने वाला है ये नहीं है तो हम क्यों ना हाफिज कुरान बन जाए। कोई गलती पकड़ेगा? अबे गलती कोई पकड़ेगा? बोला जब अररिया में हैया नहीं तो हम हाफिज कुरान क्यों? दिले दिल सोचा। बोला बेटा तेरी परेशानी दूर हो गई। बोला कैसे? बोला सुनो हम हाफिज भी हैं कारी भी हैं, अथा कुछ नहीं पक्का जाहिल है, पक्का जाहिल। वो सोचा जब अररिया में कोई हैया नहीं है तो हम जो पढ़े कौन पकड़ेगा? कोई गलती पकड़ेगा? बड़ी मोहब्बत से लाया, खाना पीना खिलाया। बोला बेटा पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान चलिए, मेरे बाप के कब्र में बैठ के पढ़िएगा। बोला जहाँ पढ़ा दो। जाके कब्र में बैठा पढ़ना शुरू किया। ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा समझ लगा वाह मौलवी साहब बड़ा फरवर पड़े जी। दूसरा बेटा बोला कि ये छोटा होकर ला सकता, हमने लग, वो भी निकल गया भागलपुर गया, एक पक्का जाहिल को पकड़ के वो भी ले आया, घर में खिलाया पिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा, ये जो सुना वहाँ हाफिज साहब है। बोला बा अगर वो असली होगा तो जितना पैसा मिल रहा है उसका आधा उसको दे देंगे, घूस, आधा तो बचेगा।
जब ये कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वो जो पढ़ रहा था वो देखा गया लंबी टोपी लंबा कुर्ता वो इतनी बड़ी दाढ़ी, वो सोचा हो ना वो असली ये होगा, ना ये असली था ना वो असली था। ये जब पहुंचा तो वो पढ़ना बंद कर दिया, बोला ये इसी के बगल में बैठ के पढ़िए। बोला बाबू तुम लोग घर जाओ हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं सामने में पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि अब जो हो ये असली है कि नकली है बात समझ में आ जाएगी। पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। ये दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल है, तो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तीसरा भाई बोला कि रे बाप ये दो हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया एक जाहिल को पकड़ के ले आया, वो भी एक जाहिल को पकड़ के ले आया। चौथा भाई चौथा जाहिल को पकड़ के ले आया। बोला कि बाबू ऐसा करो तुम्हारा अब्बा जन्नत पहुंचा। बोला अभी बताइए अब्बा को जन्नत पहुंचाने में कितने दिन लगेगा? इन लोग बोला कि बेटा जन्नत बहुत दूर है, नजदीक नहीं है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे या 4 महीना, लेकिन मेरा अब्बा को जन्नत से बाहर मत छोड़िएगा, इसलिए कि मेरा अब्बा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा अब्बा को जन्नत पहुंचा दीजिएगा। 2 आदमी हाथ पकड़िएगा, 2 आदमी पैर पकड़िएगा, डायरेक्ट ले आके जन्नत में घुसा दीजिएगा। बोला तुम लोग घर जाओ हम लोग पढ़ेंगे। बोला नहीं यही पढ़िए, पढ़िए आप लोग पढ़िए। तो पहला वाला बोला कि जो होगा ये दोनों असली है कि नकली पता चल जाएगा। पहला वाला पढ़ना शुरू किया, ऐ खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा समझ गई ये पक्का दोनों जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया कि पक्का तीनों जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। नौजवानों कई दिन रहे, वो लोगों ने खाया, अल्लाह अकबर कबीरा, खाया पहना और घर के तरफ चल दिया। अब मुझे ईमानदारी के साथ बताओ उनके बाप को फायदा पहुंचा?